हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम्स अनलॉक्ड 12th पर। आज हम लोग ठोस अवस्था जो पार्ट है उस चैप्टर का पॉजिटिव क्वेश्चन का पार्ट 3 देखने वाले हैं। पहले 2 क्लासों में मैंने इसके पहले क्लास में 1 से 40 तक प्रश्नों का हल कराया था और दूसरे में 1 से 41 से 75 तक प्रश्नों का हल कराया था। यदि आप उन क्लासों को नहीं देखे तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे आप देख लें ताकि यह आपसे क्वेश्चन बन सके। यदि आप उन क्लासों को कर लिए हैं तो ये क्वेश्चन आपसे आसानी से बन जाएंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम काफ़ी बेहतरीन तरीके से शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला जो 76 नंबर प्रश्न है उस प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। रॉक साल्ट प्रकार की संरचना में प्रत्येक आयन की समन्वय संख्या कितनी होती है? तो देखिए बच्चों, जो रॉक साल्ट कहने का अर्थ है, रॉक साल्ट का मतलब होता है सेंधा नमक। सेंधा नमक आप जानते हैं ना, सेंधा नमक। उसका पूछ रहा है समन्वय संख्या कितनी होती है। तो इसकी जो समन्वय संख्या होती है बच्चों, वो क्या होती है? 6 होती है। 6 होती है, तो इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा। आप इसे याद कर लीजिए, जो सेंधा नमक होता है उसकी समन्वय संख्या 6 होती है। चलिए आगे देखते हैं 77 नंबर प्रश्न क्या लिखा गया है। देखिए 77 नंबर प्रश्न पढ़िए। क्रिस्टल एकक सेल की कौन सी बिंदु त्रुटि संबंधता ठोस के घनत्व को बदलती है? तो देखिए किस स्थिति में ठोस यानी कौन सा दोष ऐसा है जिसमें क्रिस्टल का घनत्व बदलता है? तो देखिए बच्चों, शॉर्टकी दोष मैंने पढ़ाया है आपको कि शॉर्टकी दोष में जो होता है क्रिस्टल का घनत्व क्या हो जाता है? घट जाता है। तो इसी में न क्या होता है, इसी में इसका घनत्व क्या परिवर्तित क्या बदलता है। तो किसमें? तो शॉर्टकी दोष में, इसलिए राइट आंसर शॉर्टकी दोष ए हो जाएगा। फ्रेंकल दोष में बच्चों इसका घनत्व जो क्या रहता है? अपरिवर्तित रहता है। अपरिवर्तित रहता है, समझ में आ रहा है? अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 78 नंबर प्रश्न पढ़िएगा। तो देखिए 78 नंबर प्रश्न क्या लिखा गया है कि सोडियम A2O में सोडियम की कोऑर्डिनेशन संख्या होती है। इस क्वेश्चन का हल मैंने पहले ही क्लास में कराया था, इसलिए इसका आंसर मैं अभी नहीं बताऊंगा। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यदि उस क्लास को नहीं देखे तो जाकर देखिए जरूर। चलिए मैं बता दे रहा हूँ, इसका राइट आंसर बी होगा, 4 होगा। ये जो सोडियम कोऑर्डिनेशन संख्या होती है बच्चों, इसमें 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या लिखा गया देखिए कि निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है? तो देखिए अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ के लिए मैंने बताया था कि देखिए अक्रिस्टलीय ठोस में पूछा जाता है कांच रहता है, रबड़ रहता है और क्वार्ट्ज ग्लास रहता है। यही तीनों ऑप्शन आता है। आप इन तीनों ऑप्शन को याद कर लीजिएगा अक्रिस्टलीय ठोस का। थी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, और जो हीरा और ग्रेफाइट है बच्चों, वो कौन सा ठोस है? तो वो बच्चों याद तो रखिएगा, वह ससंयोजी ठोस है। ससंयोजी ठोस है। ठीक है, और जो साधारण नमक है यानी NaCl जो है ये बच्चों, यह आयनिक ठोस है। कैसे ठोस है? आयनिक ठोस है। चलिए अगला देखते हैं 80 नंबर प्रश्न। 80 नंबर प्रश्न क्या लिखा गया है पढ़िए। 80 नंबर लिखा गया MgO की संरचना NaCl की तरह हो तो MgO का कोऑर्डिनेशन संख्या होगा। तो देखिए मान NaCl में Na की जो कोऑर्डिनेशन संख्या होती है बच्चों क्या होती है? 6 होती है। समझे? Na की कोऑर्डिनेशन संख्या क्या होती है? 6। तो देखिए Mg के जगह पर क्या हो गया? Na। तो Mg बराबर, सॉरी देखिए साफ साफ लिख रहे हैं, तो Mg बराबर क्या हो गया? Na हो गया। Na तो Na की कोऑर्डिनेशन संख्या 6, तो इसका भी कितना हो जाएगा? 6। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? 6। समझ गए? चलिए आगे देखते हैं। 81 नंबर प्रश्न क्या लिखा गया है। 81 नंबर प्रश्न है 81 नंबर, जो धातु हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड संरचना का रवा बनाता है उसकी संयोजन संख्या होती है यानी कोऑर्डिनेशन संख्या पूछ रहा है। मानी HCP में जो क्लोज पैक्ड रावा बनाता है, तो देखिए इस स्थिति में जो कोऑर्डिनेशन संख्या इसकी होती है बच्चों, याद रखिएगा कितनी होती है? 12 होती है। ठीक है, कितनी? 12 होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? देखिए 82 नंबर प्रश्न क्या लिखा गया है। BCC जालक एक कोष्टिका में रिक्त स्थान होता है। इसका आंसर तो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि इसका आंसर मैंने कई बार कराया है। ठीक है, चलिए 83 नंबर पर देखते हैं।
83 नंबर प्रश्न क्या लिखा है उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, 83 नंबर प्रश्न क्या लिखा गया, क्रिस्टलीय ठोस के लिए निम्न निम्न कथन सही थे। देखिए क्रिस्टलीय दोष के लिए तो देखिए इसमें दोष से संबंधित बताया गया है। देखिए पढ़िए, सही पूछ रहा है, मैंने 3 गो ऑप्शन इसमें क्या होंगे, गलत होंगे। 3 गो ऑप्शन क्या होंगे बच्चों, इसमें गलत होंगे। ठीक है, पहला पढ़ते हैं, सोडिकी दोष से क्रिस्टलीय ठोस के घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह गलत है बच्चों, पहला ही गलत निकला। क्या है कि सोडिकी दोष में जो घनत्व हो जाता है वह घट जाता है। क्या हो जाता है बच्चों, घट जाता है। अगला देखिए पढ़ते हैं, अगला क्या लिखा गया है कि फ्रेंकल फ्रेंकल दोष से क्रिस्टलीय ठोस का घनत्व घटता है। तो देखिए यह गलत लिखा है। जो दोष घटता है वो बच्चों, वह शॉर्टकी दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व क्या होता है, घटता है। फ्रेंकल दोष के कारण क्रिस्टल घनत्व अपरिवर्तित रहता है। अपरिवर्तित, यह भी गलत है, पहला और दूसरा ये भी गलत है। आगे देखते हैं, सी नंबर का फ्रेंकल दोष एक प्रकार का डिसलोकेशन डिफेक्ट है। देखिए आगे देखते हैं, डी नंबर, फ्रेंकल दोष क्षारीय धातु के हैलाइट में पाई जाती है। यह भी गलत है। तो देखिए डिसलोकेशन डिफेक्ट कहने का अर्थ है बच्चों अव्यवस्था, अव्यवस्था दोष। तो देखिए इससे समझिए, तो फ्रेंकल दोष में जो जो कण होते बच्चों, जो धनायन होते हैं वो अंतरकाशीय स्थान पर चल जाते हैं, अंतरकाशीय स्थान पर चल जाते हैं, जिसके कारण अव्यवस्था पाई जाती है, इसलिए इसे डिसलोकेशन डिफेक्ट कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्योंकि यही सही है। चलिए आगे देखते हैं, 84 नंबर प्रश्न क्या लिखा गया है कि हीरा के एक यूनिट सेल में कार्बन परमाणु की संख्या होती है। तो देखिए बच्चों, हीरा का जो एक यूनिट सेल होता है उसमें कार्बन परमाणु की जो संख्या होती है वह 8 होती है। आप इसे याद कर लीजिए, कितनी होती है, 8 होती है। इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगी, ये तीनों गलत है। 85 नंबर प्रश्न देखिए क्या लिखा गया है। 85 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में किस तत्व से सिलिकॉन को मिश्रित करने से पी प्रकार का अर्धचालक प्राप्त। देखिए सिलिकॉन पूछ रहा है, सिलिकॉन में क्या चीज़ मिला है कि हमें पी टाइप अर्धचालक प्राप्त हो, पी टाइप अर्धचालक प्राप्त हो। तो आप इसे जानते होंगे कि जब सिलिकॉन में बोरॉन मिलाया जाता है तो हमें पी टाइप अर्धचालक प्राप्त हो जाए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, 86 नंबर प्रश्न क्या लिखा गया है। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ठोस क्षारीय धातु के हैलाइट का रंगीन दिखने का कारण। देखिए जो धातु होते हैं रंगीन जो होते हैं बच्चों किसके कारण होते हैं, तो फ्रेंकल दोष के कारण, सॉरी, जो एफ केंद्र के कारण क्या होते हैं, वो रंगीन होते हैं। एफ केंद्र के कारण वह रंगीन होते हैं, न कि शॉर्टकी न कि फ्रेंकल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किसके कारण होते हैं, तो बच्चों वह फ्रेंकल दोष के कारण होते हैं, फ्रेंक सॉरी का एफ केंद्र के कारण ही होते हैं। आगे देखते हैं, 87 नंबर प्रश्न क्या लिखा गया है। 87 नंबर प्रश्न लिखा गया, देखिए लिखा गया है कि फ्रेंकल सॉरी फलक केंद्रित यूनिट सेल का एक यूनिट दूसरे यूनिट सेल के कितने संख्या से बराबर बराबर साझा करता है। देखिए इसे समझिए, इसे मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए इसे देखिए आप लोग, फलक केंद्रित होता है तो फलक केंद्रित में बना रहा हूँ। देखिए ये हो गया फलक केंद्रित। तो देखिए फलक केंद्रित में फलक कितने होते हैं बच्चों, तो फलक बच्चों 6 होते हैं। फलक 6 होते हैं, तो फलक पर जो परमाणु होते हैं, फलक पर जो होते हैं वो कितने होते हैं बच्चों, 6। इनका योगदान जो होता है बच्चों वह 1/2 होता है, 1/2 होता है। देखिए ऐसा ही फलक, ऐसा जो एकक कोशिका है यह, ऐसा बहुत सारा एकक कोशिका इसमें जुड़े रहते हैं। जिस प्रकार देखिए इधर बढ़ जाएगा, देखिए इसी को मैं दोबारा बना रहा हूँ। देखिए इधर इधर और इसको देखिए इसी कर देंगे, जोड़ देंगे, जोड़ दिए। ठीक है, और देखिए फिर इसी में देखिए एक और ही जोड़ जाएगा, एक और ही जोड़ देंगे इसी में एक और जोड़ देंगे। ऐसे मतलब हम जोड़ देंगे इसमें, तो देखिए ऐसे बनेंगे बहुत। यही जो होते हैं, यही जो होते हैं, देखिए समझिए समझिए, इस फलक पर होंगे कितने, 6। तो जो जोड़ेंगे
फलक पर योगदान होगा 1/2, योगदान होगा 1/2। इसे पूरा होने के लिए बच्चे और प्लस में 1/2 चाहिए न, तभी ना ये पूरे हुए। तो इस प्रकार के वह 6 फलकों द्वारा जुड़ेंगे। तो 6 द्वारा जुड़ेंगे, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या 6 हो जाएगा। तभी वो क्या पूरा बना पाएंगे, एक बराबर साझा कर पाएंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर देखिए कौन नंबर प्रश्न था, किस नंबर प्रश्न था बताइए। तो ऑप्शन 87 नंबर प्रश्न था। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी हो जाएगा 6। ठीक है, समझ गए। चलिए 88 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या लिखा गया है कि फलक केंद्रित क्रिस्टल ठोस के लिए प्रत्येक यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या होती है। तो देखिए एफसीसी में जो परमाणुओं की संख्या मैंने बताया है 4, बीसीसी में 2 और एसीसी में 1। आप इसे याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 4। देखिए न आगे नंबर जो प्रश्न क्वेश्चन नंबर लिखा है उसे देखिए। क्रिस्टल ठोस में शॉर्टकी दोष पाया जाता है। देखिए शॉर्टकी दोष कब पाया जाता है, आप जानते हो कि जब धनायन और ऋणायन समान संख्या में लुप्त हो जाते हैं तब पाए जाते हैं। तो ऑप्शन पढ़िए, क्या क्रिस्टल ठोस का घनत्व बढ़ता है? नहीं, गलत है। धनायन तथा ऋणायन असमान संख्या में स्थान हट जाते हैं। तो देखिए समान संख्या में असमान है, यह भी गलत है। आयन अपना स्थान छोड़कर अंतरकाशीय स्थान पहुंच जाते हैं, तो यह भी गलत है, क्योंकि हमें शॉर्टकी दोष के बारे में जाता है, यह दिया है फ्रेंकल दोष के बारे में। ठीक है, धनायन तथा ऋणायन समान संख्या में अपने स्थान से हट जाते हैं। हाँ, तो देखिए डी डी जो ऑप्शन नंबर है वह सही लिखा गया है। डी ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा, इसके लिए शॉर्टकी दोष के लिए। देखिए यह जो प्रश्न है हम लोगों ने कर लिया है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। देखिए 91 नंबर प्रश्न क्या लिखा है, सर्वाधिक क्लोज पैक्ड किस क्रिस्टल जालक रचना में होता है। तो देखिए सर्वाधिक जो क्लोज पैक्ड होता है वह किस में होता है, तो फलक केंद्रित में होता है। बच्चों कितना होता है, तो 74% होता है। कितना, 74% इसमें होता है, और इसमें रिक्त स्थान 26% होता है। चलिए मैं और बता दे रहा हूँ। और जो एसीसी में जो क्लोज पैक्ड होता है वो बच्चों वो 54 एसीसी में 54 सॉरी एसीसी में जो होता है वो 52% होता है। एसीसी में कितना होता है, 52% होता है। और बीसीसी में जानते हैं कितना होता है, 68% होता है। ठीक है, समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। 92 नंबर प्रश्न क्या लिखा है, फेरोमैग्नेटिक है। तो देखिए फेरोमैग्नेटिज्म जो है बच्चों इनमें सभी है। ठीक है, देखिए आगे प्रश्न लिखा गया था नहीं। तो आज हमारा जो ठोस अवस्था जो पाठ है, ठोस अवस्था पाठ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो चलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद क्लास को अंत तक देखने के लिए, और दोस्तों में शेयर करना भी ना भूलिएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, और दोस्तों को भी बता दीजिए, काफ़ी पढ़ाई हो रही है अच्छी तरह से। ठीक है।